जी तो नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की आवाम को ये बताया कि उनका जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ और पिछले साल के बजट की पूरी जो एक्सपेंडिचर था कहाँ कहाँ वो लगा, किन किन शोबों में लगा, उसकी तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई। ये जो बजट कल पेश हुआ है, मैं कल भी जो मैंने बयान दिया था कि ये बज़ाहिर तो एनुअल बजट है, लेकिन ये एक मिशन है जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने कल पेश किया है। अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देखें तो आपको ये बार चार्ट से नज़र आएगा कि इसका जो टोटल हुजम है वो 5,335 बिलियन का टोटल हुजम है, और आप नीचे वाली बार्स अगर देखें तो ये जो 1240 बिलियन है ये 23% टोटल बजट का डेवलपमेंट बजट है। और उसमें देखें कि ये जो रीसेंट पास्ट है उसमें ये कैश बैक्ड 23% आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ जो इंक्रीज़ इन डेवलपमेंट बजट है वो भी आपको नज़र आता है कि 1240 आज जब हम बात कर रहे हैं पंजाब सबसे बड़े सूबे का डेवलपमेंट बजट, तो उसके अंदर किस तरह से जो इंक्रीज़ है वो आया है। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक टोटल बार चार्ट एनुअल बताता है डिफरेंट सालों पे मुहित कि किस तरह इस बजट को किस तरह ये इंक्रीज़ होता रहा। नेक्स्ट प्लीज़। ये अगर आप इसका पूरा देखें तो 1116 बिलियन जो है वो कोर है, फॉरेन कंपोनेंट 124 बिलियन है, और 1240 के अंदर टोटल 3,132 स्कीम्स हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं इस साल 25-26 की। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह ये सेक्टोरल डिवाइड है। तारीख़ी बजट ये इस लिहाज से भी है कि पिछले साल वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में उनकी पूरे विज़न के मुताबिक रोड्स जो हैं वो 12,000 किलोमीटर की रोड जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस दफ़ा और पिछले साल का अगर मजमूई एक्सपेंडिचर में देखूं तो सबसे ज़्यादा फोकस चीफ मिनिस्टर का हेल्थ और एजुकेशन में रहा है, और तीसरा नंबर एग्रीकल्चर का आता है, और उसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगी उसके अदादो शुमार के साथ कि वो कैसे फोकस रहा है और तरजीहात में कैसे शामिल रहा है। और अगर मैं नेक्स्ट प्लीज़, ये अगर आप चार्ट देखें तो जो हेल्थ और एजुकेशन है, सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में जो इस दफ़ा का बजट मुख्तस किया गया है 12% वो बनता है 1240 का टोटल बजट का, और हेल्थ 15, और अगर हेल्थ और एजुकेशन को मैं मिला दूं तो ये 27% बजट बनता है टोटल तरक्याती बजट का। और इसके साथ साथ अगर मैं वाटर, सैनिटेशन, सुएज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें आपने देखा कि सुथरा पंजाब जो पिछले साल का हाईलाइट रहा है, और इस साल बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे आपने देखा कि जिस तरह का काम सॉलिड वेस्ट का पंजाब क्या मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा कि दरवाज़ा खटकाकर, हम बाहर के मुल्कों की एग्ज़ाम्पल देते थे, दरवाज़ा खटकाकर आपके घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, और ये आपके पंजाब में हो रहा है। और यही वो विज़न था चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक फ़ोकस रहा, और हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने किया, और उसके असरात इस वक्त घर घर, गली गली, बाज़ार और शहरों, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2024-25 में जितना तरक्याती फ़ंड था वो बग़ैर किसी तफरीक के एक इक्वालिटी के साथ, चाहे वो आपका हामी है, चाहे वो मुखालिफ है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो साउथ पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो सेंटर की है, चाहे वो नॉर्थ की है, इक्वालिटी के साथ इक्वल तरीके से वो बजट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, और तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल भी किए गए। और अगर आप ये सेक्टोरल सिर्फ देख रहे हैं तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा एजुकेशन और हेल्थ, वाटर, सीवेज, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसके ऊपर फोकस है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो पीपल सेंट्रिक जिसको कहते हैं वो असल मानों में पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लीड ले रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। और इसी तरह ये मुख्तलिफ सालों का कंपैरिजन है इन्हीं सेक्टर्स का कि किस तरह डिफरेंट ईयर्स में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में इन सेक्टर्स के ऊपर किस तरह स्पेंड होता रहा, और उसका एक्सपीरियंस आपको दे भी दी जाएगी इसकी एक एक कॉपी, ताकि आप तफसीली इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकें। नेक्स्ट प्लीज़।
اگر آپ یہ والا دیکھیں تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ تو سیکٹورل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے، مگر آپ اگلی سلائڈ پہ جائیں اگر تو کمپیریزن آف ڈیولپمنٹ ایلوکیشن جو ہے وہ دکھاتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، لوکل گورنمنٹ اینڈ سروس ڈیلیوری میں، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ میں، ٹرانسپورٹ میں. جی تو ناظرین، لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کر رہی تھی.